मैथ्स का चैप्टर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके अंदर सबसे पहला एंड फंडामेंटल थिंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो इम्पॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में भी आता है। सो इसमें है क्या? दिस इज अ फार्मूला व्हेन यू हैव cos of the sum of two angles, say alpha and beta. अगर आपके पास दो एंगल्स का सम cos है, so that would be equal to cos of first angle, cos of second angle minus sine of first angle, sine of second angle. So, proving this is called the fundamental law of trigonometry. फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लॉ भी आता है कि हमें इस लॉ को प्रूव करना होता है और इससे फर्दर हमारी बाकी डिडक्शंस से फॉर्मूलाज निकलते हैं। सो हाउ डू वी प्रूव दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ यूनिट सर्कल। सो वी टेक अ सर्कल एंड यूनिट सर्कल मीन्स कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। रेडियस मीन्स सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब हमने यूनिट इसको इसलिए लिया ताकि हमारी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए। So we have two angles, alpha and beta. We have to draw them right here. For convention, हम डायग्राम में कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे alpha और beta दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। Alpha and beta both lie in the first quadrant. So let's draw our Cartesian plane right here. This is our x-axis. This is our y-axis. So we are going to make it in such a way that alpha and beta will lie in the first quadrant. Alpha और beta दोनों ही 90 डिग्री छोटे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फा बीटा से बड़ा है एंड देयर डिफरेंस इज लेस देन बोथ ऑफ देम। सो लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास ये जो लाइन है, लेट्स नेम इट एज पॉइंट डी। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये है हमारे पास यूनिट सर्कल, तो इसकी लेंथ है 1। यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू होती है 0। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग आवर एंगल्स। So suppose we have an angle alpha. So name this point as A. जहाँ उसकी टर्मिनल रे आ रही है, हमने उसको A का नाम दे दिया। And we then have another angle beta. तो जो इन दोनों के दरमियान वाला एंगल होगा that would be alpha minus beta. Name this point as point B. अब हमने अल्फा माइनस बीटा जितना एक और एंगल ले लेते हैं खुद से। दिस इज एन एंगल इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। हमारे पास है दिस एंगल इज द वन अल्फा। इसका ये वाला पॉइंट है D, सेंटर पॉइंट है O एंड दिस इज द पॉइंट A. O इज आवर ओरिजिन, 0 0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 1 0, बिकॉज़ यूनिट सर्कल है तो x प्लस की वैल्यू 1 है और इसकी हाइट कोई भी नहीं है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0। अब A हमारे पास अल्फा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ये x है और इसकी जो हाइट होगी ये y। So how do we write this? We use trigonometric identities. Let's consider take a right angle triangle right here, and then we use the trigonometric identities. So वो क्या थी? Some people have curly brown hair through proper brush. Some people have curly brown hair and through proper brush means that tan equals to perpendicular over base. So sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse. So sine as it is, यहाँ पे हम sine as it is ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा है, हमने एंगल अल्फा लिखा है, equals to perpendicular, ये वाली चीज़, ये हमारी y है जो हमें फाइंड करना है, divided by the next thing is hypotenuse. Hypotenuse है O से लेकर A तक का distance. But this thing is equal to the radius. And we took a unit circle. Unit circle है तो इसका radius 1 होगा. So this is 1. Sin alpha equals to y over 1. 1 वहाँ जाके multiply हो जाएगा तो y equals to sin alpha.
इसी तरह अगर हम cos के लिए डिराइव कर लें तो यहाँ पे भी cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा इक्वल्स टू बेस, बेस है हमारे पास x जो हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज वंस अगेन इसकी वैल्यू 1 है, सो ये 1 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी हैव x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, सो द x इज, जनरली हमें ये पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट cos ऑफ एंगल है और y कोऑर्डिनेट sin ऑफ एंगल है, क्योंकि हमारे पास रेडियस यहाँ पे 1 है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a वुड बी x की जगह cos अल्फा और y की जगह sin अल्फा, सो दीज आर द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a। अब अगर a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं cos अल्फा sin अल्फा, दैट इज cos ऑफ एंगल sin ऑफ एंगल, d के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos बीटा sin बीटा, क्योंकि b इज द टर्मिनल रे ऑफ एंगल बीटा, तो cos ऑफ एंगल sin ऑफ एंगल, c में हमारा एंगल बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। Alright, so we have all our coordinates now. Alright, how do we prove this? अब ये जितना हमने बोला है, डिस्क्राइब किया है, इस सबको लिखना भी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, इसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। अब यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि दिस एंगल इज ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड दिस एंगल इज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जहाँ पे एंगल्स इक्वल हो उनके एडजेसेंट कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं, सो इफ angle AOB equals angle COD, then their corresponding chords are also equal. So AOB की chord AB is equal to chord COD की chord CD. So this chord is equal to this chord. अब हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं? इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ जाता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज d इज इक्वल्स टू p1 p2 मतलब दो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे a और b है, तो उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी फाइंड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। So x2 is the coordinates of the second point, x1 x coordinate of this point, मतलब पहले के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 x2 के नाम दे देते हैं, x1 and x2, और सेकंड वाले को हम y1 और y2 का नाम दे देते हैं। Let's move our diagram over there and just do the simplification. अब हमने कहा कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है, एंगल AOB equals to angle COD because these both are equal to angle alpha minus beta. So अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होती है, दैट इज chord of AB equals to chord CD. अब इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा डिस्टेंस फार्मूला, एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज D equals to P1 P2 मतलब दो पॉइंट्स जैसे A और B, and it is equal to square root of x2 minus x1 का square मतलब second का x coordinate minus first का x coordinate and then square plus y2 minus y1 का square. So for this let's call the coordinates of A as A के coordinates है हमारे पास cos alpha cos beta, B के coordinates है हमारे पास cos sin alpha, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास cos बीटा sin बीटा, इसको हम नाम देते हैं x1 y1 x2 y2। AB के ऊपर अगर हम ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, सो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर cos बीटा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब हमें यही चीज लगानी है सी डी के ऊपर। The coordinates of C are cos alpha minus beta, sin alpha minus beta. The coordinates of D are 1, 0. तो इसके x कोऑर्डिनेट को x1 का नाम देते हैं, दिस इज x2, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया y1 और ये हो गया y2। अब फिर से ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। So now we open both the, if we take square on both sides, taking square, our square roots get cancelled, मतलब square लेने से हमारे square roots खत्म हो जाते हैं and we are left with the simple ones. Cos बीटा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, सो वी कैन राइट इट एज माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। So now we use the formula a minus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So one value minus second value is equal to पहली का स्क्वायर cos square beta. cos बीटा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos square बीटा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, प्लस दूसरी का स्क्वायर cos square अल्फा माइनस 2 इंटू पहली और दूसरी cos अल्फा cos बीटा प्लस पहली का स्क्वायर sin square बीटा प्लस दूसरी का स्क्वायर sin square अल्फा, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू दोनों वैल्यूज sin अल्फा sin बीटा and this is equal to 1 minus cos alpha minus beta. So our first value is 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos alpha minus beta का स्क्वायर होगा cos square alpha minus beta minus 2 into पहली वैल्यू 1 minus 2 into 1 into cos alpha minus beta, or we can simply write it as minus 2 cos alpha minus beta. प्लस माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। नाउ वी नो वन थिंग कि अगर एक चीज़ हमारे पास एक है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब अगर सेम एंगल हो, उसका cos का स्क्वायर हो साइन का स्क्वायर हो, उनको ऐड करके आंसर 1 आता है। सो वी विल कंबाइन द वंस लाइक दिस, cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को कर लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को कर लेंगे, और यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एंगल सेम है और उनका cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हम इनको इकट्ठा करके इक्वल टू 1 कर लेते हैं। दिस विल सिंप्लीफाई इट।